भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी।
है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओम शांति। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कैसे दुख हरता बनना और सुख करता बनना, ये हम बच्चों को प्रैक्टिकल उनके कर्म करवाकर सिखलाते हैं। दुख देना और दुख लेना ये आत्मा ही स्वयं करती है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी आत्मा का वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि आत्मा ही अपना शत्रु है और आत्मा ही अपना मित्र है। अब आत्मा अपना मित्र कैसे बनती है और आत्मा ही अपना शत्रु कैसे बनती है? हम सभी ये तो जान गए कि मैं देह नहीं पर देही हूँ, शरीर नहीं परंतु मैं आत्मा हूँ। मैं विनाशी नहीं पर अविनाशी आत्मा हूँ। और इसीलिए जो अविनाशी अनुभूतियां हैं, अविनाशी भावनाएं हैं और अविनाशी आंतरिक खुशियां हैं, वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब मैं अविनाशी प्राप्तियों से वंचित क्यों हुई? वंचित होने का कारण क्या? कारण सिर्फ इतना है कि हम स्वयं के स्वधर्म, स्वकर्म, स्वदेश, स्वगुण, स्वशक्तियां, निज ज्ञान, निज के पिता का परिचय, संबंध, कर्तव्य और इस सृष्टि पर मैं आत्मा क्यों आई और प्रभु ने भी मुझे यहाँ किस कार्य और कर्तव्य के लिए भेजा, हम ये सारी बातें भूल जाते हैं। प्रभु ने हमें कहा कि ये 5 तत्वों की बनी हुई सृष्टि, जहां तुम बच्चे वस्त्र पहनकर जाओगे, यह सृष्टि एक रंगमंच है और तुम एक एक्टर बनकर के, अभिनेता और अभिनेत्री बनकर के, वस्त्र पहन के
और अपना पार्ट प्ले करोगे। परंतु पार्ट प्ले करते करते स्व को नहीं भूलना। स्टेज पर हम राजा बने, परंतु मैं किसी गरीब परिवार की कन्या हूं या कुमार हूं या परिवार का कोई सदस्य हूं, ये बात मुझे स्मृति में रहनी चाहिए। या फिर मैं गरीब पार्ट प्ले करूं, भिखारी का पार्ट प्ले करूं, तो मुझे ये स्मृति रहनी चाहिए, यदि मैं शाहूकार घर की हूं, रॉयल फैमिली की हूं, तो मुझे ये स्मृति रहनी चाहिए। इसीलिए मुझे क्या करना पड़े, एक तरफ साहूकारी के संस्कार, दूसरी तरफ ड्रामा में मिले हुए गरीबी का पार्ट, इन दोनों के बीच बैलेंस करना पड़े। और बैलेंस को याद रखते हुए मुझे अपने पार्ट को बहुत ही ईमानदारी, वफादारी और आज्ञाकारी बन करके ऐसे निभाना पड़े जो वंस मोर किया जाए। उसके लिए जरूरी क्या है, तो भगवान उवाच तू अपना मित्र बन, अर्थात तू आत्मा अपना मित्र है, ये बात को याद रख। और तू ही अपना शत्रु है, इस बात को भी याद रख। कितना विरोधाभास, मित्र भी हूं और फिर शत्रु भी हूं। मित्र कैसे हूं, तो स्व को याद कर प्रभु कहता है, स्व का अर्थ हुआ मैं आत्मा हूं। तो आत्मा का स्वधर्म क्या, जब मैं ये याद करूं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो स्वाभाविक जो भी अंदर बाहर की अशांति है उससे मैं दूर रहूंगी, उससे मैं बची हुई रहूंगी, उसको मैं नजदीक आने नहीं दूंगी। और यदि किसी में मैंने वह देखा तो मैं उनको उससे बचने की, दूर रहने की एक ईमानदारी से कोशिश करूंगी। उनको भी मैं अपने गुण, अपनी स्मृति गुणों की, अपनी शक्तियों की स्मृति, प्रभु के महावाक्यों की स्मृति, सत्य ज्ञान की स्मृति कि मैं आत्मा अपना मित्र हूं। तो कैसे मित्र हूं, स्वयं को स्मृति दिलाकर कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो ये मेरा गुण भी है, मेरी शक्ति भी है और मेरा क्रियात्मक स्वभाव और संस्कार भी है। अब मुझे उसको पार्ट में लाना है, मेरे अभिनय में उसको लाना है। तो अभिनय में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़े, जब जब मेरे सामने किसी भी प्रकार से स्थूल या सूक्ष्म, बाहर से या अंदर से जो भी अशांति मेरे नजदीक आती है या मेरा सामना करने आती है या मुझे विचलित करने आती है, तो मेरा काम है उन शक्तियों का उपयोग कर मेरा क्रियात्मक जो स्वभाव है शांति का, मैं उसको तुरंत जागृत करूं और मेरी सारी ऊर्जाओं को उस क्रिया को करने में लगाऊं। अर्थात अशांति वाली परिस्थिति, अशांति का वातावरण, अशांति युक्त व्यक्ति
अशांति युक्त स्वभाव, अशांति युक्त संस्कार वाली व्यक्ति, वातावरण या परिस्थिति जब मेरे सामने आए तो मुझे उसके सामने युद्ध नहीं करना, परंतु बिना युद्ध के युक्ति से उसको भी मुक्त करना है, स्वयं को भी मुक्त करना है। तो प्रथम मेरा कार्य ये बनता है कि मैं पहले स्वयं को मुक्त करूं। अगर मैं खुद मुक्त नहीं होंगी तो मैं उसको मुक्त नहीं कर सकती। जो जेल के अंदर बंद ताले में है, वो बाहर कोई दूसरी जेल में बंद ताले में है तो उसको मुक्त नहीं कर सकता। परंतु बाहर मैं मुक्त हूं, कोई तालाबंदी में नहीं हूं, तो मैं उसका ताला खोलकर उसको मुक्त कर सकती हूँ। ठीक इसी प्रकार मैं अपने शांति के स्वधर्म में स्थित हूँ, तो मैं क्रियात्मक रूप से शांत रहकर शांति के प्रभाव में शांति का वातावरण बना सकती हूँ। शांति से बोलकर और मैं उस आत्मा को शांति के प्रभाव में लाकर उस अशांति की परिस्थिति से उसको शांति की स्थिति में ला सकती हूँ। अर्थात मेरा शांति से स्वधर्म की स्मृति में आना, उस वृत्ति से शुभ भावना के साथ दृष्टि देना और उस दृष्टि का मुख तक प्रभाव हो, वृत्ति का, दृष्टि का और स्मृति का मेरे मुख पर ऐसा प्रभाव हो कि मेरा वो प्रभाव सामने वाली अशांति युक्त व्यक्ति को प्रभावित करे। और फिर मैं जो भी कर्म करूं या कहूं वो व्यक्ति मानने को तुरंत ही आज्ञाकारी बनेगी। जी हाँ, जी हजूर कहेगी, जिसको हम कहते हैं धारयति इति धर्म। धारणा ही धर्म का नाम है। तो पहले हम धारणा करें, तब हम दूसरों को कहें। तो बाबा कहते स्वधर्म में स्थित होकर के हर कार्य को करो, तो आप अपने मित्र बन जाएंगे। अगर अपने स्वधर्म में स्थित होकर के जब कर्म नहीं करते हो, तब आप अपने शत्रु बनते हो, क्योंकि स्वधर्म कहता है शांत रहो। शांत रहो माना अंदर में कोई भी हलचल न हो, बिल्कुल पवित्रता वाली शांति हो। कोई भी व्यर्थ संकल्प, कोई भी गलत फहमी का संकल्प, कोई भी गलत संकल्प सामने वाली व्यक्ति के प्रति न हो। इतनी मेरे संकल्पों में स्वच्छता हो, तब कहेंगे वो शुभ संकल्प। स्वच्छ संकल्प ही शुभ संकल्प है। शुभ संकल्प इसलिए बोलते उसको कि जहाँ स्वच्छता है वहाँ पवित्रता है, और पवित्र संकल्प में हर प्रकार की शक्ति होती है, और शक्ति होने के कारण वो जो भी कार्य करेगी वो कल्याण वाला करेगी। अर्थात किसी को क्रोध से मुक्त करना, अशांति से मुक्त करना, अशांति के भरे बोल से मुक्त करना, अशांति भरी दृष्टि से उसको मुक्त करना, अशांति भरे विचारों से उसे मुक्त करना, माना उसका कल्याण करना, अर्थात सुख देना। तो प्रथम सुख हमने किसको दिया? स्वयं को दिया।
कि हम खुद अशांत नहीं हुए। अगर हम अशांत हुए तो हम हमारे शत्रु। अगर मैंने किससे अशांति ली, किसी की स्मृति का वाक्य सुन करके, किसी की दृष्टि का ऐसा अशांत होकर के देखना देख करके, किसी का अशांति युक्त बोल सुन करके, या किसी गलत फहमी की बात अशांति की सुन करके, या किसी अशांति भरे वातावरण में प्रभावित होकर के अशांत होना, ये सब कर्म जो मेरे हो रहे हैं उसको कहते हैं अपना शत्रु। अगर मैं चाहूं तो मैं इन सभी वातावरणों में अपनी ऊर्जा से अपनी क्रियात्मक उन शक्तियों को ऐसा बाहर निकालूं जो ये सारे अशांत करने वाले तत्व या व्यक्ति सब शांत हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास हम कई संकल्पों को लेकर के जाते थे, परंतु जैसे ही हम उनके समीप, उनके कमरे के दरवाजे पर, द्वार पर आते थे और हमारे संकल्पों को फुल स्टॉप लग जाता था, हमारी मुख को ताला लग जाता था, हमारी दृष्टि में रूहानियत आ जाती थी, हमारी स्मृति में शिव बाबा की, परमपिता परमात्मा की स्मृति जाग उठती थी। तो हमें इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि बाप समान बनो, अर्थात हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों के पिता ब्रह्मा बाबा हैं, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा समान बनो। इसीलिए हमको ब्रह्मा बाप को फॉलो करना पड़े, और ब्रह्मा बाप के स्वभाव में स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति, बोलना, चाल चलन सब में शांति का असली प्रभाव था, जिसका हम सभी ने अच्छी तरह अनुभव किया हुआ है। और शांति की और मित्र आत्मा कैसे अपनी है, फिर से और भी बातें करेंगे। अच्छा, ओम शांति।